हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नंबर 22 को आज हम देखेंगे। और 22 में क्वेश्चन बेसिकली आज की जो एक्सरसाइज है आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट आपकी हो जाती है, जिसमें क्या है आपके 2 डाइज के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में मोस्टली। 1 डाइज का तो काफ़ी सिंपल होता है, 1 2 3 4 5 6 ओनली 6 ही हमारे वहाँ पे पॉसिबल आउटकम्स हमारे रहते हैं। लेकिन जब हम 2 डाइज को एक साथ थ्रो करेंगे या फिर 2 डाइज को उछाला जाता है, तो उनके जो फेस, जब वो डाइज नीचे आपके सरफेस पे आके गिरेंगे, उनके टॉप पे जो नंबर रहेंगे उनसे रिलेटेड किस तरीके से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। लगातार कंटिन्यू बोर्ड एग्जाम में लगातार 2 डाइज का आपसे क्वेश्चन बन रहा है। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें हो जाता है इसका टेबल हम कैसे क्रिएट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो क्वेश्चन नंबर 22 और 24 भी आपका 2 डाइज का भी क्वेश्चन है, बट आज हम ओनली टेबल को अच्छी तरीके से समझेंगे और क्वेश्चन नंबर 22 को, ठीक है ना। फिर उसके बाद 24 के साथ एक दो क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा करा दूंगा जो बोर्ड एग्जाम में 2 डाइज के जैसे पूछे गए, ठीक है ना। टाइम मिलेगा तो हम आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड कराएंगे, बट आज हम देखेंगे 2 डाइज का जो टेबल है किस तरीके से आप बनाओगे। सिंगल डाइज का तो हमें पता है 1 से लेके 6 ही हमारे वहाँ पे पॉसिबल आउटकम्स रहते हैं। किसी एक डाइज को, सिंगल डाइज को छाला जाता है तो या तो उसके ऊपर वाली लेयर पे या तो 1 गिर सकता है, 2 गिर सकता है, 3 आ सकता है, 4 या 5 या 6। लेकिन जब हम 2 डाइज को जब हम उछालेंगे तो कितने पॉसिबल आउटकम्स हमारे वहाँ पे रह सकते हैं, उसी को हम देखेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले आप टेबल बनाना सीख लीजिए। तो ये जो टेबल है, हम इस 2 डाइज के लिए ऐसा ही क्यों बनता है। देखो, सोचो एक बार, एज्यूम करके देखो, आपने क्या किया, 2 डाइज आपने उछाले, ठीक है। 2 डाइज जैसे ही आपने उछाले वो सरफेस पे आकर गिरे, ठीक है। उनके टॉप पे कोई ना कोई नंबर तो रहेंगे। हो सकता है एक पहले वाले पे 1 रहे और दूसरे वाले पर 2 आ जाए। हो सकता है दोनों पे 1 1 गिर जाए। हो सकता है किसी पे 3 आ जाए, किसी पे 1 आ जाए। तो ऐसे टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने बन सकते हैं, वो होते हैं हमारे 36, ठीक है ना। तो टेबल फॉर 2 डाइज थ्रोन ये आज हम देखेंगे। जो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं 2 डाइज जब वो छाले जाएंगे तो 36, सिंगल डाइज की बात करेगा तो ओनली 6 आएगा, ठीक है ना। तो टेबल कैसे बनाएंगे, जैसा मैंने यहाँ पे लिख रखा है अपने माइंड में इसको बिठा लीजिए। 1 2 3 4 5 6 यहाँ लिखना है, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 इधर इस तरीके से लिखना है। अब फिर क्या करना है, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल तरीके से आप याद करेंगे इसको। 11 12 13 14 15 16, सिमिलर ऐसे ही 21 22 23 24 25 26 31 32 33 34 35 36। सिमिलर 1 के लिए हो गया, 2 के लिए हो गया, 3 के लिए हो गया, 4 के लिए 41 से, और 5 के लिए 51, और 6 के लिए 62 63। ऐसे ही आप इस टेबल को वहाँ पे क्रिएट कर लीजिएगा। तो टोटल जो पॉसिबल आउटकम्स हमारे बनेंगे, जितने भी ये कॉम्बिनेशन है सारे के सारे, कितने हैं, 36 हैं। ओके, इतना समझ आ गया टेबल कैसे क्रिएट करना है। नेक्स्ट, अब इसमें क्वेश्चन जो आपका बोला गया है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में आपसे बोला गया है एक आपको टेबल दे रखा है, ठीक है ना। आप अपनी एनसीईआरटी बुक को देख लीजिएगा, टेबल कंप्लीट करनी है। जो रेड से मैंने ऑलरेडी यहाँ पे फिल कर रखा है, बस मैं समझाऊंगा। देखो, समझाने में भले ही मुझे यहाँ पे टाइम लग सकता है, बट कॉन्सेप्ट अगर समझ आ गया, बिलीव करिए 4 से 5 मार्क्स आपके कहीं भी नहीं गए। टेबल आप बनाना सीख चुके हो, टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा इसमें 22 दे रखा है, इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन इतना पूरा टेबल वहाँ पे आपसे फिल नहीं कराता, ये प्रैक्टिस के लिए है। एक दो क्वेश्चन पूछता है सिर्फ वहाँ पे ना। तो देखिए, एक क्वेश्चन के साथ 3 क्वेश्चन लग के पूछ लेता है। तो ना, तो यहाँ पूछा गया एक टेबल था, इवेंट आपके दे रखे हैं। जब आपने 2 डाइजों को उछाला, दोनों डाइज आपके सरफेस पर आकर गिर गए, उनके ऊपर जो नंबर आए हैं उनका सम कितना हो जाए, सम ऑफ 2 डाइज, यानी कि उनके टॉप पे जो नंबर आएंगे ना दोनों डाइजों के ऊपर, उनका जब हम ऐड करें 2 आ जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, 7 हो जाए, 8 हो जाए, 9 हो जाए, 10 11 12 हो जाए। मतलब 2 डाइस गिरे, उनके ऊपर ऐसे नंबर दोनों गिरे, जब हम दोनों को ऐड करें 2 हो जाए। बताओ 2 होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी जब हम डाइस के ऊपर वाले नंबरों को ऐड करेंगे। 3 हो जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, उन दोनों डाइस के ऊपर नंबर गिरे और उनको जब हम ऐड करें वो 4 हो जाए, तो 4 होने के कितने चांसेस हो सकते हैं। ऐसे कितने नंबर हमारे वहाँ पे उनके टॉप पे आ सकते हैं, 1 बाई 1 वेरियस तरीके से, ठीक है ना। ये क्वेश्चन में बोला गया है। टेबल को तो फिल करना सिखा ही देंगे, आगे कुछ और समझ लेते हैं। अगर आपसे एग्जाम में डबलेट पूछ लिया जाए, इस क्वेश्चन में नहीं बोला गया 22 में, लेकिन एग्जाम में मोस्टली आपसे डबलेट पूछा जाता है। आपने 2 डाइस थ्रो किए, डबलेट आने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, यानी कि डबलेट का मीन्स होता है दोनों डाइजों पे सेम नंबर गिर जाए। आपने दोनों डाइज उछाले, दोनों डाइज सरफेस पर आ गए, उन दोनों के ऊपर सेम नंबर आ गया, यानी कि पहले वाले पर भी 1, दूसरे वाले पर भी 1। ऐसे
2 भी हो सकते हैं, दोनों डायज़ों पे 3 भी बन सकते हैं, 4 भी, 5 और 6 ऐसे डबलेट वाले जो होंगे वो कितने चांसेस हमारे हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ऐसे हमारे 6 ही चांसेस हमारे हो सकते हैं जिसमें दोनों डायज़ों पे सेम ही नंबर ऊपर आ जाए टॉप पर, ठीक है ना। तो अगर डबलेट का प्रोबेबिलिटी पूछा जाएगा तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स नीचे रहते हैं यानी कि 36, दो डायज़ों को उछालेंगे तो 36 हमारे चांसेस बनेंगे, और डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, यानी कि संभावना दोनों डायज़ों पे सेम नंबर आ जाए, ऐसे 6 ही हमारे चांसेस बन सकते हैं, या तो 1 1 हो सकता है, 2 2 हो सकता है। तो पॉसिबल आउटकम्स 36, फेवरेबल वाला ऊपर आ गया 6, जब हम सॉल्व करेंगे तो 1/6 आ गया। सिंगल डैश का मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही हमारे पॉसिबल आउटकम्स रहते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला गया सम ऑफ टू, दोनों डायज़ों पे नंबर गिरे और दोनों डायज़ों पे जो नंबर गिरे उनका जब हम सम करें कितना हो जाए, 2 हो जाए। तो सम ऑफ 2 होने की सिर्फ एक ही चांसेस है, टेबल में देखो दोनों डायज़ों पे 1 1 गिर जाए, यानी कि 1 और 1 2, सिर्फ एक ही ऐसा हमारा इवेंट बन रहा है जिसमें नंबरों को ऐड करें और 2 हो जाए। तो पहले का कितना हो गया, सम ऑफ 2 1 और 1, यानी कि एक ही हमारा चांस बना, यानी कि 1/36 पहला हो गया। टोटल पॉसिबल आउटकम सबके साथ 36 ही चलेगा, 1/36। सेकंड पूछा गया सम ऑफ 3, डायज़ों के ऊपर दोनों नंबर गिरे, दोनों को जब हम ऐड करें कितना हो जाए, 3, यानी कि डायज़ पे नंबर कौन कौन से हमारे गिर सकते हैं, 1 और 2, यानी कि पहले पर 2 हो सकता है, दूसरे पर 1 हो सकता है, 1 और 2 हो जाए या फिर 2 और 1 हो जाए, ऐसे ओनली दो ही हमारे चांसेस बनेंगे, 2 और 1, 1 और 2, यानी कि 2/36। सिमिलर सम ऑफ 4 हो जाए, यानी कि दोनों डायज़ों पे जो नंबर गिरे हैं उनका जब हम ऐड करें कितना हो जाए, 4 हो जाए। तो या तो एक डायज़ पे 3 हो सकता है, दूसरे पे 1 हो सकता है, या फिर 1 और 3, 2 और 2। तो ऐसे हमारे कितने चांसेस बनेंगे, 1 2 3, 3/36। 5 आने का प्रोबेबिलिटी, यानी कि दोनों डायज़ों पे जो नंबर गिरे हैं दोनों को जब हम ऐड करें कितना हो जाए, 5 हो जाए। तो 5 होने के चांसेस कौन कौन से हो सकते हैं, या तो 41 आ जाए, यानी कि पहले वाले पे 4 गिर जाए, दूसरे वाले पे 1 आ जाए टॉप पे, या फिर पहले वाले पे 1 हो जाए, दूसरे वाले पर 4 हो जाए। तो ऐसे ही हम टेबल में से वो नंबर हम फाइंड कर लेंगे जिनका सम हमसे पूछा गया है, जैसे 4 और 1 5 हो गया, ठीक है ना। ऐसे आप देख लीजिए और कौन कौन से चांस हो सकते हैं, 3 और 2 हमारा 5 हो सकता है। इसमें से वो नंबर हमें पिक करने हैं जिनका सम हमारा 5 बन रहा है, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है ना। नेक्स्ट आपसे आगे पूछा गया सम ऑफ 6, इनमें से वो नंबर आप पिक कर सकते हो पूरी टेबल में से जिनका सम हम करें और 6 हो जाए। कौन कौन से हो सकते हैं, 4 और 2 हो सकता है, ठीक है, 4 और 2, 2 और 4, ठीक है, 3 और 3 हो गया। ऐसे वो नंबर हमें यहाँ से पिक करने पूरी टेबल में से जिनका सम हमारा 6 हो जाए। 1 5 2 4 4 2 3 3 कितने हो गए, 1 2 3 4 और 5, यानी कि 5/36, यानी कि 6 होने का जो प्रोबेबिलिटी है ऐड करने पर 6 बनेगा, वो सिर्फ 5 बार ही हमारा बनेगा, ठीक है ना। ऐसे ही आपको एक कंप्लीट टेबल आपको फिल कर लेना है। उम्मीद मैं आपसे करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। सबसे पहला काम क्या करना है, आपको ये टेबल ना अच्छी तरीके से समझ लेना है, ठीक है ना। क्वेश्चन में बोला गया था सम ऑफ 10, चलो लास्ट वाले को समझाते हैं। इसका सम ऑफ 10 का मतलब दोनों डायज़ों पे जो नंबर गिरे उनका सम कितना हो जाए, 10 हो जाए। तो इसमें वो नंबर ढूंढिए आप जिनका सम करने पर 10 आ जाए। 5 और 5, यानी कि दोनों डायज़ों पे 5 और 5 ही गिर जाए तो 10 हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। या फिर 4 और 6 हो जाए, 4 और 6 हमारे 10 होते हैं, इनमें से वो नंबर हम पिक कर लेंगे जिनका सम हमारा 10 हो रहा है, ठीक है ना। इस तरीके से वेरियस वेरियस आपसे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बोलता है कि दोनों डायज़ों पे जो नंबर गिरे उनका मल्टीप्लाई 6 आ जाए, तो वो नंबर ढूंढ लीजिए जिनका मल्टीप्लाई करने पे 6 बन रहा है। इसमें एक तो 1 और 6 हो गया, 6 1 जा 6 हो गया, 2 3 जा 6 हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बनते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद मैं आपसे करता हूँ ये टेबल आपको समझ आ गया होगा और ये क्वेश्चन नंबर 22 भी आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। बात है सारी समझने की, आप जरा कोशिश करिएगा। क्वेश्चन में क्या बोला गया था, दो डाइज आपने उछाले, दोनों डाइजों के ऊपर जो नंबर गिरे, 101% टॉप पे कोई ना कोई नंबर आएंगे दोनों डाइजों पे, उन दोनों डाइजों पे जो नंबर गिरे उनका जब हम एडिशन करें कितना आ जाए, 7। 7 आने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, इस पूरी टेबल में से वो नंबर आप पिक कर लीजिए जिनका एडिशन करने पे 7 बन रहा है। बस सिंपल सा इतना कॉन्सेप्ट है। टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 डाइज के लिए टेबल आप याद कर लीजिएगा। इसी टेबल से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। बोलता है कि मल्टीप्लाई करने पर 8 हो जाए, तो इसमें से वो नंबर आप पिक कर लीजिए जिनका हम आपस में मल्टीप्लाई करें और 8 बन रहा है। जैसे कि 4 2 8, 4 और 2 हो गया, 2 4 8, 2 और 4 हो गया। ऐसे ही वो नंबर हमें पिक कर लेने। फैक्टर भी पूछता है, लेस देन 5 बोलता है किसी में 2 ना आए,
उनका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, जिसके साथ 2 आ रहा है उनको निकाल दीजिए, बाकी सारे नंबर लिख दीजिए। तो चलिए आगे हम क्वेश्चन कराएंगे, वहाँ और अच्छी तरीके से 24 में आपको समझ आएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।